अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन करने के लिए तीन टर्म्स हमारे सामने हैं। तीनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को यहाँ पर यूटिलाइज करने का इम्कान ज़ीरो हो गया है। तो अब हम इन तीन टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। और आप जानते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड को हमने बहुत तफसील से बेसिक जो हमने इस चैप्टर के जो एपिसोड्स हैं उनमें डिस्कस कर लिया था। सिर्फ अब हम उसी कॉन्सेप्ट से इन सवालात की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट को हम लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से या जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 × 10 बनता है 60, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 60 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म आए, और मिडिल टर्म है 11। यही वजह कि हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ मिडिल टर्म को दो नंबर्स में तोड़कर लिखते हैं और हम 11 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़कर लिखेंगे कि जिनमें से एक में से जब दूसरा नंबर माइनस हो तो फिर वापस 11 आए। तो इसके लिए आप जानते हैं हम 1 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 60 को, जो प्रोडक्ट है वहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 60 को डिवाइड करवाते हैं 1 से, हमें मिलता है 60। जो रिजल्ट आता है उसमें से डिवाइज़र को माइनस करके देख लें। 60 - 1 59 होता है, मगर हमें 11 चाहिए। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब 60 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से। 60 डिवाइड बाय 2 30 होता है। 30 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो ये 28 बनता है। 60 को 3 से डिवाइड करना अगर आप करते हैं तो फिर 20 आपको मिलता है। तो 60 डिवाइड बाय 3 हमारे पास 20 आ गया, और 20 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो ये 17 आता है, मगर हमें 11 चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 1 से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया, अब 4 की बारी है। तो 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 15 मिलता है, और 15 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो हमें 11 मिलता है। यानी कि वो दो नंबर्स हमारे पास 15 और 4 हैं जिनका प्रोडक्ट 60 होता है, और 15 में से 4 माइनस करने से 11 आता है। तो हम यहाँ मिडिल टर्म को तोड़ रहे हैं। 6a² एज इट इज, हम 11a की जगह लिखेंगे 15a एंड 4a, आगे -10। अब हम इन दोनों फैक्टर्स के साथ बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे। जब आप सबट्रैक्ट करते हैं तो दोनों फैक्टर्स के साथ अलग अलग साइन आता है। मिडिल टर्म का साइन बड़े फैक्टर को मिलेगा, तो मिडिल टर्म में प्लस है, 15 के साथ प्लस आ गया और 4 के साथ माइनस आ गया। और अगर हम ऐड करते तो ज़ाहिर सी बात है फिर दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन आता। दोनों के साथ या तो प्लस आता है, दोनों के साथ माइनस आता, और वो भी मिडिल टर्म का साइन हम देखते कि क्या है, वही दोनों के साथ लगा देते। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मिडिल टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद ये तीन टर्म्स की एक्सप्रेशन 4 टर्म्स में बदल चुकी है। और जब हमारे सामने 4 टर्म्स आ जाती हैं तो हम दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर पहली दो टर्म में से हम देख सकते हैं 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। वेरिएबल में हम देख सकते हैं a कॉमन है, तो 3a कॉमन लेने के बाद 3 × 2 = 6 होता है। a की पावर 2 में से a की पावर 1 बाहर है, तो a अंदर, और प्लस साइन के बाद 3 × 5 = 15 होता है, और a बाहर है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज। माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया। अब इन दो टर्म में से अगर हम देखें तो 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन है। वेरिएबल कुछ कॉमन नहीं, तो अब जो बचा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में 2 × 2 = 4 होता है, तो यहाँ 2 आ गया, a एज इट इज़। ये वाला साइन हम जो कॉमन लेते हैं उसके साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 × 5 = 10 होता है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक माइनस साइन से इधर और एक माइनस साइन से इधर। इन दो टर्म्स में से हम देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ ब्रैकेट कॉमन है। तो 2a + 5 का ब्रैकेट हम मजीद कॉमन लेंगे, और जो बचेगा वो अब हम एक नए ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहली टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद 3a रह गया, और दूसरी टर्म में से ब्रैकेट आने के बाद बाहर आने के बाद -2 रह गया। यूं पहले सवाल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हिसाब है। फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर भी जो फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहां पर अब हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से वर्किंग करेंगे। तो 25 और 2 का प्रोडक्ट 50 होता है, मतलब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 50 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म प्लस होने से मिडिल टर्म बननी चाहिए। मिडिल टर्म है 15।
तब हम यहाँ पर फिर चेक करना शुरू करते हैं। जो प्रोडक्ट है उसको बारी बारी हम मुख्तलिफ नंबर से डिवाइड करवाते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को यानी कि 50 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं, हमें मिलता है 50। 50 में 1 को प्लस करके देखते हैं, हमें मिलता है 51, मगर हमें चाहिए मिडिल टर्म 15। उसके बाद हम 50 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 50 को 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 25, और 25 में अगर हम 2 को प्लस करें तो हमें मिलता है 27, यानी कि 2 से डिवाइड करना भी हमारे लिए यहाँ पर सूटेबल नहीं है, हमें 15 चाहिए। अब 50 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉइंट में जवाब मिलता है, और पॉइंट में जवाब किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। 50 को जब आप 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो फिर पॉइंट में जवाब मिलता है, अगेन पॉइंट में जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब नंबर है, अब बारी है 5 की, तो 50 को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम 50 को 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 10। तो फाइनली हमें दोनों नंबर्स मिल गए, वो हैं 10 और 5, जिनका प्रोडक्ट 50 होता है और जिनको ऐड करने से 15 आता है, यानी कि 15 के जो दो टुकड़े बने वो 10 और 5 हैं। तो अब यहाँ पर 25b स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे, 15b की जगह 10b और 5b लिख देंगे, आगे +2 एज इट इज़। बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे क्योंकि जब हम फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो दोनों के साथ सेम साइन लगाते हैं, वही साइन लगाते हैं जो मिडिल टर्म में होता है। मिडिल टर्म में माइनस है, इसलिए -10 और -5 यहाँ पर बनेगा, और -10 -5 विल मेक 15, -15। अब दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 4 टर्म्स हमारे सामने हैं, तो 25 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, b भी कॉमन है। अब जो बचा दोनों टर्म्स में वो ब्रैकेट में लिखते हैं, 5 5 ज़ा 25 होता है, b स्क्वायर में से b की पावर 1 बाहर है तो b की पावर 1 अंदर, माइनस साइन के बाद 5 2 ज़ा 10 होता है, और b बाहर है, लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस साइन। अब इन दो टर्म में अगर देखें तो 5 और 2 सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं और कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो फिर हम कॉमन के तौर पर 1 ही लिख देते हैं। तो 1 5b ज़ा ही 5b होगा, ये वाला साइन जो कॉमन लिया उसके साइन से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है, प्लस माइनस माइनस, और 1 2 ज़ा 2 होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो टर्म्स हो गई हैं क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ब्रैकेट्स को एक टर्म माना जाता है, तो माइनस साइन से इधर ये एक टर्म है और माइनस साइन से उधर ये दूसरी टर्म है। इन दोनों ही टर्म्स में 5b - 2 का ब्रैकेट कॉमन है, तो 5b - 2 का ब्रैकेट कॉमन, और अब जो बचा वो हम नए ब्रैकेट में लिखते हैं। पहली टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद 5b रह जाता है, और सेकंड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आ जाने के बाद -1 रह जाता है। यूं हमारी ये सवाल भी फैक्टराइजेशन के साथ मुकम्मल हुआ। उसके बाद अब बढ़ते हैं पहले पार्ट की जानिब। यहां पर आप देख सकते हैं 2a² + a - 1। यहां पर भी फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में होता है, इसलिए यहां पर भी आप a² + 2b + b² या a² - 2ab + b² का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से आपको करना, और ये बहुत आसान है। 2 1 ज़ा 2 होता है, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 2 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 1 आए। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट को जब आप 2 से डिवाइड कराएंगे, प्रोडक्ट को जब आप सबसे पहले 1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 1 2 ज़ा 2 होता है, और 2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो वो 1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर वो दो नंबर जो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे वो 2 और 1 हैं, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के साथ अलग अलग साइन लगाते हैं। मिडिल टर्म का साइन जो प्लस है वो 2 को मिल जाएगा, 1 को माइनस मिलेगा, 1 हम लिखते भी नहीं तो बस हम इसको तोड़कर 2a - a लिख देंगे और दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो उम्मीद है आप ये सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।